अभी एक सर्किल है और ये इस तरीके से इन्होंने बना दिया और एक छोटा सर्किल बना दिया और एक ये ट्रायंगल बना दिया। ये शेडेड रीजन है और ये शेडेड रीजन है और ये शेडेड रीजन। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी और ओ, ठीक है। इसमें क्या है, ओ ए इज इक्वल्स टू 7 है, ये 7 है, ठीक है। तो हमें शेडेड रीजन निकालना है। इधर देखिए सभी, सबसे पहले क्या है, अगर इस वाले सेमी सर्किल में से ये ट्रायंगल माइनस कर दो, निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर, देखो, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। तो देखो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल कितना होगा, पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखो जरा, हाफ बेस, बेस कितना है 14 और हाइट कितनी 7। स्मॉल सेमी सर्किल का मतलब क्या है, इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, रेडियस 7/2, तो पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो देखो ये क्या हुआ, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 49/4, ठीक है। तो ये 2 से 11 बार कट गया, ये 7 7 जा 49, तो ये 77 माइनस 49 प्लस 7 7 जा 49, 77/2। 77 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 28 प्लस 77/2। तो 13 133/2, और सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया सेंटर से। कोई डाउट? नो सर। एक इसके अंदर सर्किल बनाया गया और एक ये ट्रायंगल बनाया गया, और हमसे कहा गया कि ये शेडेड रीजन जो है उसका एरिया निकालो, और दिया केवल इतना है कि यहां से यहां तक की लंबाई 7 है। बेटा बहुत ध्यान सुनना जरा, तो यहां से यहां तक की लंबाई अगर 7 है तो ये क्या हुआ, रेडियस हुआ। अब हमें डब्बू बताएंगी, हाँ निर्जला, ये शेडेड रीजन कौन कौन बता सकता है, रेजर हैंड्स। हाँ सनी बताओ। पहले हम लोग सही बात सुनना जरा सभी, ये इतना सेमी सर्किल है, इसमें से अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालें और माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन आ गया, और प्लस कर दें, ठीक है। तो देखो जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, बिग सेमी सर्किल कर दो यहाँ पे क्योंकि बड़ा सेमी सर्किल है ये, बिग सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल,
ठीक है। तो एरिया बिग सेमी सर्किल मतलब क्या हुआ, सर्किल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी लगाओ तो 1/2। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस क्या होगी, इस बड़े वाले सर्किल के लिए रेडियस होगी 7। कितनी होगी 7। इस बड़े सर्किल के लिए रेडियस क्या होगी 7। तो यहाँ पे आर की जगह लिख दो 7 का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, मेरी बात सुनना जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 7 है और ये 7 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पहले हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है 7 7 14, बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है 7। ठीक है। अब प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस क्या होगी जरा देखना जरा, ये 7 है तो इसकी रेडियस आधी कितनी होगी 7/2, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख दो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 2 7 14 माइनस 49 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। ये 7 से ये 7 कैंसिल, यहाँ पे ये 7 से ये 7 कैंसिल, यहाँ से ये 11 7 77 माइनस 49 और प्लस यहाँ पे हो गया 11 टू 77/2 और यहाँ पे आएगा 28 प्लस 77/2 दैट मीन्स 56 प्लस 77/2 दैट इज 133/2 स्क्वायर यूनिट। ये एक ट्राइंगल है और ये 3 सर्किल है, इसमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालें, मेरी बात सुनना जरा। अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे भी निकाल लें और उसमें से ये 3 क्वाड्रेंट घटा दें तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट। अब मेरी बात सुनना जरा, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। क्वाड्रेंट होता तो ये एंगल 90 का होता, लेकिन ये एंगल 60 का है। ये 60 का इसलिए क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। यस सर। ठीक। अब मेरी बात सुनो, इसमें दिया क्या है पहले वो देखो। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 17320.5 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। With each vertex of the triangle as center, circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region using pi equals to 3.14 and root 3 is equals to 1.73205. Pi is equals to 3.14 दे रखा है और root 3 की वैल्यू दे रखी है 1.7320.5 1.732005। अब मेरी बात सुनो, केवल उन्होंने एरिया दिया है और ये दिया है कि ये जो है ये सर्किल जो बना है यूजिंग सर्किल और इसकी आधी दूरी लेके ये सर्किल बनाया गया है। यस सर। फिर इससे सेम डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस लेके सर्किल बनाए गए हैं। तो अब हमें ये रेडियस तो दी ही नहीं है, साइड तो दी नहीं है, साइड निकालें तो ये आधी आधी निकल आएंगी तभी तो रेडियस निकल पाएगा। तो अब सबसे पहला काम है कि ये साइड निकालनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है। अब वो कैसे निकालें? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड निकालनी है, √3 की वैल्यू हमें मालूम है 1.73205 इज इक्वल्स टू 17320.5। पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 आया, यहां से पॉइंट हटाए तो कितने 0 आएंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1732005 से 1732005 कट गया, तो हमारे पास क्या आया? a² बराबर 4 1 2 3 4। ठीक, अब a बराबर क्या आया? √4 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हैं
200 इंटू 200 क्योंकि 2 2 जा 4 और 1 2 3 4 0, तो ए बराबर आ गया 200 मीटर सेंटीमीटर। ये 200 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये जो साइड है वो 200 सेंटीमीटर की निकल के आई और इसकी आधी कितनी हुई 100। अब हम निकाल सकते हैं। देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो गिवन है, कितना है 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो ये तो इसे काट दिया 120, तो 17320.5 माइनस पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 100, आर 100 ही तो हुआ, तो आर 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 थीटा 60 अपॉन 120, ठीक है। तो ये आ गया 17320.5 माइनस ये 50 आ गया, तो 3.14 इंटू 5000, इसका मल्टीपल करो और इससे घटाओ, जल्दी से निकालो इसका आंसर। एक स्क्वायर है, सर्किल है 9, एक स्क्वायर उसमें 9 स्क्वायर सर्कुलर डिजाइन, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड टू सी, मतलब एक सर्किल का रेडियस 7 है, मेरी बात सुनना जरा, एक सर्किल का रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 हुई, 14 14 और 14, तो ये 42 का हो गया, और ये भी 42 हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, जो सर्किल में पोर्शन नहीं है उसका एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल सा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। अरे पूरे स्क्वायर में से 9 सर्किल घटा दो, शेडेड रीजन निकल आएगा। अब दिक्कत यह है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, और एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर और रेडियस 7 है, ठीक है। तो 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, तो इन दोनों का मल्टीपल और इन सब का मल्टीपल करके माइनस कर दो, वही आंसर होगा। करिए सॉल्व। और ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है और ये डी है। ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो हमें साफ दिख रहा है कि क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब लेकिन गिवन क्या क्या है, पहले ये देखो, ओडी दिया है 2, ओडी 2 है, और क्या दिया है, रेडियस 3.5 है, मतलब ये 3.5 है, हो गया ये तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट मतलब सर्किल का चौथाई भाग, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 कर दिया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है 3.5 और हाइट क्या है 2, करिए कैलकुलेट। इसमें मालूम होगा आपको कि पाई की जगह 22/7 रखना है, और आर रेडियस जो है वो 3.5 का होल स्क्वायर, करिए कैलकुलेट। भूल जाते कभी। 3.5 5.5 माइनस 2/2, तो 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2, और 3.5 इंटू 3.5 1125 अपॉन 2,
3.5 इंटू 3.5 को मल्टीपल कर देना और 2 से डिवाइड देना, वही आंसर होगा। ऐसे कर लियो। मल्टीप्लाई